मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सो गाइज, हम आज स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और आप समझ सकते हो कि जब हम जीएस की बात करते हैं तो उसमें देखो जो इकोनॉमिक्स होता है एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक, सो इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले बहुत ईजी कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, बैंकिंग सेक्टर। और बैंकिंग सेक्टर में जो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, इन हिंदी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। देखो आज के डेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक है वो आप उसको करंट अफेयर्स के रूप में भी आप उसको ले सकते हो कि एट प्रेजेंट भारत में कितने पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन बनता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर इंडिया एट प्रेजेंट, और सेकंड क्वेश्चन हाउ मेनी नेशनलाइज्ड बैंक आर इंडिया एट प्रेजेंट, यानी भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। एक ही क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, भारत में कितने पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। ओके, और 14 मेजर कमर्शियल बैंकों का नेशनलाइज कब किया गया था। ओके, भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक कौन सा, ये क्वेश्चंस होते हैं। और आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो बराबर उसमें आता है कि CRR, SLR और बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है। तो ये जो टर्म्स होते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम, जो बैंकिंग सेक्टर के टर्म्स होते हैं थोड़ा प्रॉब्लम करता है। ओके, तो इस सब मुद्दों पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम RBI चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, सॉरी पब्लिक सेक्टर में, भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक मीन्स सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, इन इंग्लिश पब्लिक सेक्टर बैंक। देखो तो जब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक की तो यू नो दैट एट प्रेजेंट देयर आर 12, कितने बोले, वर्तमान में भारत में कुल 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। देखो फर्स्ट, ये डेट आप ध्यान रखना, डेट एकदम अपडेट है, 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 के बाद। ओके, ये डेट क्यों हम डिफाइन कर रहे हैं हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखो 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 के बाद इस समय भारत में टोटल पब्लिक सेक्टर के बैंक कितने हैं, 12, एकदम अपडेट है। और ये आने वाले एग्जाम्स में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अच्छा अब देखो जब पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करते हैं तो वर्तमान में कितने पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, 12। इसमें देखो आप, एक हमारा SBI है, वो 12 कौन कौन से, तो फर्स्ट हम किसकी बात करें, एक SBI की बात कर रहे हैं। और जब सेकंड बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक। ओके, अभी हमने कुछ समय पहले आपको बताया था कि क्वेश्चंस क्या पूछता है एग्जाम्स में, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। ओके, तो इस डेट से पहले कुल 17 राष्ट्रीयकृत बैंक थे, लेकिन 1 अप्रैल 2019 से पहले कितने थे, 19 थे। लेकिन 1 अप्रैल 2020 के बाद, ये डेट क्यों बार बार बोल रहे हैं हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक ना। तो इस समय वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, टोटल 11 है। सो जब हम बात करेंगे कि हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर प्रेजेंट इन इंडिया एट प्रेजेंट, कितने हैं, कुल टोटल 12 हैं, जिसमें एक हमारा क्या SBI है और दूसरा हमारा क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक। तो नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं, कुल 11। ओके, तो हम सबसे पहले अच्छा एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम्स में आता है कि भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक कौन सा है। तो ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक कौन इस समय, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जब हम बात करते हैं भारत का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा, तो ध्यान रखना कौन सा, ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो हम ICICI पे डिस्कस बाद में करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेशनलाइज्ड बैंक। ओके, अब देखो नेशनलाइज्ड बैंक से क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछता है, कौन कौन सा। फर्स्ट पूछता है कि देखो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, भारत में कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। ओके, एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहली बार कितने बैंकों का नेशनलाइज किया गया। क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, तो आप नोट कर लो, आप पेन कॉपी लेकर बैठा करो और साथ में टॉपिक को आप क्या करते हैं, नोट करते चलो। ठीक, टॉपिक हमारा क्या है, नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ओके, देखो एक डेट इसमें इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1969। ओके, एक बार बच्चों
एंट्रेंस के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फर्स्ट फेज में कितने बैंकों का नेशनलाइज किया गया था। ओके, तो देखो 19 जुलाई 1969 को अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ हजारी कमेटी, क्या नाम बोले हमने, हजारी कमेटी, हजारी कमेटी, हजारी समिति की सिफारिशों के आधार पे देखो 19 जुलाई 1969 को हजारी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे 14 मेजर कमर्शियल बैंक वर नेशनलाइज्ड विद द कैपिटल ऑफ मोर देन 50 करोड़, यानी ऐसे बैंकों का, प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइज किया गया जिसका कि कैपिटल क्या था 50 करोड़ से ज़्यादा था। उन बैंकों को क्या किया, गवर्नमेंट से नेशनलाइज कर लिया। नेशनलाइज मीन्स क्या होता है, गवर्नमेंट जब प्राइवेट सेक्टर को टेक ओवर कर लेती है और उनका कैपिटल विथ इंटरेस्ट क्या करती है, रिफंड कर देती है। ओके, तो देखो क्वेश्चंस क्या पूछेगा कि फर्स्ट फेज, ये ध्यान रखना, फर्स्ट फेज की बात हम कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में कितने बैंकों का नेशनलाइज किया गया, नंबर ऑफ बैंक्स। पहली बात यही क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी बैंक्स और नेशनलाइज्ड इन फर्स्ट फेज, कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, दीज आर 14, 14 बैंकों का नेशनलाइज किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछता कि व्हेन, कब। तो जब हम डेट की बात करता तो डेट क्या हमने बोला अभी यहाँ पे 19 जुलाई, ये देखो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1969। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि फर्स्ट फेज यानी प्रथम बार, फर्स्ट फेज को आप ध्यान रखो, क्या बोलेगा, प्रथम बार कितने बैंकों का नेशनलाइज किया गया था, 14 बैंकों का। किस डेट को किया गया था, 19 जुलाई 1969। ओके, किन बैंकों का नेशनलाइज किया गया था, जिसका कैपिटल मीन्स डिपॉजिट्स, जिसका डिपॉजिट्स क्या था, मोर देन 50 करोड़ था, यानी उन बैंकों का नेशनलाइज किया गया जिसका डिपॉजिट्स कितना था, 50 करोड़ से ज़्यादा था। ओके, और हमें क्या ध्यान रखना, देखो जो बैंकों का नेशनलाइज किया गया था वह किस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया। क्वेश्चन क्या पूछता है कि इंडिया में जो बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया, किस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार किया गया था, तो हमने क्या बोला, हजारी समिति। आप ये ध्यान रखना, हजारी समिति की सिफारिशों के आधार पर। ओके, सो गाइज हमने क्या बोला कि भारत में फर्स्ट टाइम कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, 14। डेट क्या था, 19 जुलाई 1969। कैपिटल उनका कितना था, कैपिटल मीन्स डिपॉजिट्स कितना था, मोर देन 50 करोड़। ओके, और किस कमेटी के रिकमेंडेशन किया गया था, हजारी कमेटी। ओके, देखो जो 14 बैंकों का नेशनलाइज किया गया था वो बैंक कौन कौन से थे, सो यू कैन नोट इट, दीज बैंक्स आर, वे बैंक थे, फर्स्ट पंजाब नेशनल बैंक, आप इसको इजीली 1 बाय 1 नोट कर सकते हो, तो पंजाब नेशनल बैंक। सेकंड यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, सेकंड हमारा क्या है, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। हम शॉर्ट में नोट करेंगे, आप उस अगर लेक्चर्स को सुनते रहोगे तो आप उसको अपने हिसाब से नोट डाउन कर लेना। तो फर्स्ट हमने क्या बोला, पंजाब नेशनल बैंक। सेकंड हमारा क्या है, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। थर्ड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। फोर्थ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फिफ्थ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कितने बोले, देखो तो फर्स्ट फेज में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, 14 बैंकों का। डेट क्या था, 19 जुलाई 1969। ओके, और किन बैंकों का नेशनलाइज किया गया था, जिसका कैपिटल जिसका डिपॉजिट्स मोर देन 50 करोड़ था। ओके, सो दीज बैंक्स आर पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सिक्स्थ हमारा बैंक ऑफ इंडिया। 7 बैंक ऑफ बड़ौदा। 8 बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, 9 सिंडिकेट बैंक। आप एकदम इजीली नोट कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो आज का जो टॉपिक हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो इसमें हम SBI और आपको नेशनलाइज्ड बैंक एक्सप्लेन करेंगे, और आपके एग्जाम से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इससे बाहर से नहीं रहेंगे। हमने पूरी कोशिश की कि आपके जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक के क्वेश्चंस हैं वो इसी के आसपास रहें। ओके, सो 9th हमारा क्या, सिंडिकेट बैंक। 10th इलाहाबाद बैंक। 11th देना बैंक। देखो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि जो 19 जुलाई 1969 को 14 कमर्शियल बैंक का नेशनलाइज किया गया था, वे कौन कौन से थे। 11th हो गया। 12th देखो, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक।
30 केनरा बैंक एंड 14th इंडियन ओवरसीज बैंक। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। 14th हमारा क्या था? इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। सो दीज आर 14 कमर्शियल बैंक विच वर नेशनलाइज्ड ऑन 19 जुलाई 1969। कब नेशनलाइज किया गया था? 19 जुलाई 1969 को। ओके, क्वेश्चंस के ऊपर पूछता था कि जब फर्स्ट टाइम बैंकों का नेशनलाइज किया गया था उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था? सो प्राइम मिनिस्टर कौन था इस समय? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के वर्किंग पीरियड में इन बैंकों का नेशनलाइज किया गया था और ये सक्सेस रहा। देखो, हम चाहे जितना भी एडवांस हो जाए, आज हम चाहे जितना भी डेवलप कर ले, लेकिन हमारी सोच आज भी गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा प्रीफर करता है। प्राइवेट सेक्टर चाहे जितना भी सैलरी पेमेंट कर दे, लेकिन आज हमें जॉब कौन सी चाहिए? पब्लिक सेक्टर की। ओके, सो देखो, इसके सक्सेस के बाद आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद 15 अप्रैल, डेट क्या बोला हमने? 15 अप्रैल 15 अप्रैल 1980 को 6 मोर कमर्शियल बैंक वर नेशनलाइज, 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। फर्स्ट फेज में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था? 14। अगला क्वेश्चन पूछता है कि सेकेंड फेज में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया? ओके, नंबर ऑफ बैंक्स कितने थे? दूसरी बार कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था? 6। किस डेट को? 15 अप्रैल 1980, 15 अप्रैल 1980 को। ओके, और किन बैंकों का? जिनका डिपॉजिट्स मोर देन 200 करोड़। देखो, आप कंपेयर कर सकते हो। फर्स्ट फेज में कितने बैंकों का नेशनलाइज किया गया था? 14। सेकेंड बैंक में कितने बैंकों का नेशनलाइज किया गया था? 6। किस डेट को? फर्स्ट 19 जुलाई, सेकेंड 15 अप्रैल 1980। फर्स्ट में डिपॉजिट्स कितना था? 50 करोड़। सेकेंड में डिपॉजिट्स कितना था हमारा? 200 करोड़। ओके, और ये बैंक कौन कौन से थे? यू कैन राइट इट। दीज बैंक्स आर फर्स्ट कारपोरेशन बैंक, सेकेंड आंध्रा बैंक, थर्ड न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओके, फोर्थ विजया बैंक, फिफ्थ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एंड सिक्स्थ पंजाब एंड सिंध बैंक। ओके, सो गाइज कितने होने चाहिए टोटल नेशनलाइज बैंक? फर्स्ट टाइम में कितना किया गया था? 14। सेकेंड टाइम में कितना किया गया? 6। टोटल कितने होने चाहिए? 20। पंजाब एंड सिंध बैंक। लेकिन अभी हमने क्या बोला कि 1 अप्रैल 2020 के बाद, 1 अप्रैल 2020 के बाद वर्तमान में कितने नेशनलाइज बैंक हैं? 11। होने कितने चाहिए? 20, लेकिन अब कितने हैं? 11। मीन्स 15 अप्रैल 1980 के बाद, यानी देखो आज का जो दौर है क्या, वो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। हर जगह देखो, अभी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया गया, DLW का प्राइवेटाइजेशन किया गया, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। सो और अब गवर्नमेंट का जो नया कॉन्सेप्ट आया कि वो छोटे छोटे बैंकों की बजाय कुछ ही बैंक होने चाहिए और मेजर बैंक होने चाहिए। यानी ढेर सारे बैंक की बजाय क्या होना चाहिए, उन बैंकों को आपस में मर्ज करके क्या कर रहा है, कुछ छोटे बैंकों को कन्वर्ट कर रहा है, ठीक, कुछ बड़े बैंकों को कन्वर्ट कर रहा है। सो देखो अब उसके बाद क्या हुआ, 4 अप्रैल 1993 सो टोटल कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए, लेकिन 4 सितंबर 1993 क्या बोला आपने? 4 सितंबर 1993 को, ये डेट आप ध्यान रखना। आपको कौन कौन सा डेट ध्यान रखना है? एक तो 19 जुलाई ध्यान रखना है, 19 जुलाई 1969, फिर 15 अप्रैल 1980। इसमें कितने बैंकों का नेशनल किया गया था? 14। इसमें कितने बैंकों का? 6। लेकिन 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो लॉस में जा रहा था को पंजाब नेशनल बैंक में क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। देखो क्या बोले हमने, 4 सितंबर 1993
न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज विथ पंजाब नेशनल बैंक. सो नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक ऑन दैट टाइम हाउ मच? 19. टोटल 20 होने चाहिए, लेकिन न्यू बैंक को किस में मर्ज कर दिया गया? पंजाब नेशनल बैंक में. सो कितने बचे? 19. और ये तब से चला आ रहा था, लेकिन 1 अप्रैल देखो, अब जब से बीजेपी गवर्नमेंट्स आई है और सेकेंड टाइम से उसने क्या किया, अपना प्राइम मिनिस्टर बने, और इस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण. तो बैंकों का मर्जर का दौर आपस में क्या चल रहा है? तो देखो 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक एंड देना बैंक, विजया बैंक एंड देना बैंक मर्ज विथ बैंक ऑफ बड़ौदा. देखो 4 सितंबर 1993 को क्या किया गया था? न्यू बैंक ऑफ इंडिया को किसमें मर्ज किया गया था? पंजाब नेशनल बैंक में. सो 19 बचे, क्योंकि एक हमारा न्यू बैंक ऑफ इंडिया खत्म हो गया. उसके बाद क्या किया गया? विजया बैंक और किसको? देना बैंक को किसमें मर्ज कर दिया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में. तो 2 और रिड्यूस हो गए. अब कितने बचे? 20 में से एक कम हुआ, कितने बचे? 19. 2 और कम हो गए, कितने बचे? 17. सो 1 अप्रैल 2019 को कितने नेशनलाइज्ड बैंक थे? 17. लेकिन देखो कई बार ये मर्जर पूछ देता है, किस बैंक का मर्ज किस में किया गया है. ठीक, तो हम आपको पूरा 1 बाय 1 एक क्लियर करवाते चल रहे हैं. अब देखो, लेकिन इस साल मीन्स 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को 10 बड़े कॉमर्शियल बैंक को आपस में मर्ज करके 4 कॉमर्शियल बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया. 4 कॉमर्शियल बैंक. अब वो मर्जर देखो किस प्रकार हुआ. हमने क्या कहा? 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक को किसमें मर्ज किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में. 2 और कम हो गए, कितने बचे? 17. और 1 अप्रैल 2020 को 10 बड़े बैंकों को आपस में मर्ज करके किसमें कन्वर्ट किया था? 4 बड़े बैंकों में आपस में मर्ज किया गया. यानी यहाँ कितने और रिड्यूस हो गए? 6. सो यू कैन सी इट. सो एट प्रेजेंट हाउ कितने नेशनलाइज्ड बैंक बचे? टोटल 11. देखो टोटल होने चाहिए 20, लेकिन यहाँ पे न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया, फिर विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज किया गया. कितने बचे? 17. और 6 को किस में कन्वर्ट किया गया? 4 में. अब देखो ये मर्जर किस प्रकार हुआ है. फर्स्ट अप्रैल 2020 से ये अप्लीकेबल है. इलाहाबाद बैंक मर्ज विथ इंडियन बैंक. इलाहाबाद बैंक को किसमें मर्ज किया गया है? इंडियन बैंक में. ओके. एंड सिंडिकेट बैंक मर्ज विथ केनरा बैंक. देखो 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ? 10 बड़े बैंकों को आपस में मर्ज करके किस में कन्वर्ट किया? 6 मेजर कॉमर्शियल बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया. ओके. सो मर्जर किस प्रकार हुआ? देखो आप, इलाहाबाद बैंक को किसमें मर्ज किया गया? इलाहाबाद बैंक मर्ज विथ इंडियन बैंक एंड सिंडिकेट बैंक मर्ज विथ केनरा बैंक. ओके. एंड कारपोरेशन बैंक and Andhra Bank merge with Union Bank of India. Okay. So guys, you can see it. On 1st April 2020, 1 अप्रैल 2020 को 10 मेजर कॉमर्शियल बैंक मर्ज एंड कन्वर्टेड टू 4 कॉमर्शियल बैंक. यानी 10 बड़े बैंक को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? 4 कॉमर्शियल बैंक में. अब देखो ये मर्जर किस प्रकार हुआ था, ये हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं. इलाहाबाद बैंक को किसमें मर्ज किया गया था? इंडियन बैंक में. सिंडिकेट बैंक को किसमें मर्ज किया गया? केनरा बैंक में. और कारपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक को किसमें मर्ज किया गया था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर किसमें किया गया? पंजाब नेशनल बैंक. एक और नॉलेज आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें, वर्तमान समय में
पंजाब नेशनल बैंक भारत का सबसे बड़ा नेशनलाइज्ड बैंक है। देखो क्वेश्चंस को कैसे चेंज कर रहे हैं। जब पूछेगा कि विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन पूछेगा विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। एंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया एट प्रेजेंट, दीज आर 11। एंड टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, भारत में कितने पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, कितने हैं, 12। ओके सो और 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब किया गया था, 19 जुलाई 1969 को। 6 कमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन कब किया गया था, 15 अप्रैल 1980 को। ओके बैंकों का नेशनलाइजेशन किस कमेटी के रिकमेंडेशन किया गया था, हजारी कमेटी। ओके सो ये क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछ सकता है। कभी बार ये पूछ सकता है कि किस बैंक का मर्जर किस में किया गया, और 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब किया गया, 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब किया गया, वर्तमान में कितने नेशनलाइज्ड बैंक है, सबसे बड़ा नेशनलाइज्ड बैंक कौन सा है, पब्लिक सेक्टर सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक ना। तो अभी जो हमने टॉपिक एक्सप्लेन किया वो क्या है हमारा, नेशनलाइज्ड बैंक। अब देखो अभी हमने क्या बताया कि बार बार बोल रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, 12 हैं, तो 11 तो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक है। अगला हमारा क्या, SBI। सो अब नेक्स्ट टॉपिक हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। एक बार बीएड के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना या नेशनलाइजेशन कर सकते हो किस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया था। ओके सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ओरिजिन कैसे हुआ, आप इसको इस तरह देख सकते हो। हम बात कर रहे हैं किसका, प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक क्वेश्चन पूछता कि प्रेसिडेंसी, क्वेश्चन कैसे पूछता कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रेसिडेंसी बैंक, निम्न में से कौन सा प्रेसिडेंसी बैंक नहीं है। देखो दीज 3 बैंक्स कौन कौन, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कोलकाता, सॉरी कलकत्ता, यह सेटअप कब हुआ था, 1806 में। लेकिन इसको 1809 में नाम चेंज कर क्या रख दिया गया, बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल 1809। देखो दोनों एक ही मान के चलो, क्या बैंक ऑफ कलकत्ता बोलो पहले, इसका अब इस उसका नाम क्या था, बैंक ऑफ बंगाल। क्वेश्चन एक और पूछता है कि भारत में सबसे पहले नोट इशू करने का अथॉरिटी किस बैंक को दिया गया था। क्वेश्चन के बाद रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या, भारत में सबसे पहले नोट इशू करने का अथॉरिटी किस बैंक को दिया गया था, किस बैंक को दिया गया था, बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल ही पहले क्या था, बैंक ऑफ कलकत्ता था। कब सेटअप किया गया था, 1806 में। इसको 1809 में क्या किस में कन्वर्ट किया गया था, किस में कन्वर्ट किया गया, बैंक ऑफ बंगाल में। दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे। ओके 1840, कब सेटअप किया गया, 1840। और थर्ड हमारा प्रेसिडेंसी बैंक था बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास व्हेन डिड इट वाज सेटअप, 1846। सो दीज 3 बैंक्स आर नोन एज प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक में कौन कौन इंक्लूड होता है, बैंक ऑफ कलकत्ता, इसको क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ बंगाल। भारत में सबसे पहले नोट इशू करने का अथॉरिटी किसको दिया गया था, बैंक ऑफ बंगाल को। सेकंड बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे कब सेटअप किया गया था, 1840। और थर्ड हमारा क्या, बैंक ऑफ मद्रास, व्हेन डिड, 1846। देखो फिर बाद में क्या किया गया कि ऑल दीज 3 बैंक्स मर्ज्ड एंड रीनेम्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों बैंकों को आपस में क्या कर दिया गया, मर्ज किया गया। व्हेन 1921 में इन तीनों बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया और एक नया बैंक सेटअप किया गया, उसका नाम रखा गया क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन और पूछता है फ्रेंड्स कि कभी कभार भारत में RBI की स्थापना से पहले सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन यानी केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य कौन करता था। तो आप देख सकते हो कौन था वो, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यानी RBI की स्थापना से पहले भारत में केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य कौन करता था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करता था। ओके और जब हम स्वतंत्र हुए उसके बाद 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 को AD गोरवारा कमेटी, उस कमेटी का नाम क्या था, ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति।
जिसके चेयरमैन कौन थे? एडी गोरवाला, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? एडी गोरवाला कमेटी। एडी गोरवाला समिति की सिफारिशों के आधार पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्या नेशनलाइज किया गया और इसका रीनेम किया गया, क्या नाम दिया गया उसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब? 1 जुलाई 1955। ओके, सो अभी हमने क्या बताया? ये वर्जन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले प्रेसिडेंसी बैंक था, ये दीज 3 बैंक्स, इसको मर्ज किया गया 1921 में। क्या नाम दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्या 1 जुलाई 1955 को एडी गोरवाला समिति की रिकमेंडेशन के आधार पे, जिसका उस समिति का क्या नाम था? ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया और उसका रीनेम किया गया। क्या नाम दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो अब हम चलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। हमने क्या डिस्कस किया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ओरिजिन क्या है। देखो, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस कैसे पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर्स में आता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूर्व नाम क्या है? क्या नाम है उसका पूर्व? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत में आरबीआई की स्थापना से पहले सेंट्रल बैंकिंग कार्य कौन करता था? कौन करता था उसको? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, आगे चलते हैं, बात करते हैं हम किसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कुछ क्वेश्चंस बहुत पूछता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, क्वेश्चन पूछता है कब इस्टेब्लिश हुआ, कब सेटअप हुआ था ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? आप देख सकते हो 1 जुलाई 1955। ओके, नेक्स्ट पूछता है हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? बॉम्बे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे? बॉम्बे। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था? आप इसको ध्यान रखना, ये कमेटी पूछता रहा था, एडी गोरवाला कमेटी। कमेटी का नाम क्या था? ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी, जिसके चेयरमैन कौन थे? एडी गोरवाला, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एडी गोरवाला कमेटी भी कहते हैं। ओके, देखो, इस्टेब्लिश हो गया, हेडक्वार्टर हो गया, पब्लिक सेक्टर। और एक आप की पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखोगे, जो कि पेपर से बराबर पूछता रहता है कि एट प्रेजेंट SBI is the largest public sector bank, largest public sector bank in India। यानी भारत में वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। ओके, अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन और कई बार पूछता है जब हम बात करते हैं इसके एसोसिएट्स की। अब आप बता सकते हो कि वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कितने एसोसिएट्स बैंक हैं? तो 1 अप्रैल 2017 के बाद जितने भी इसके एसोसिएट्स बैंक थे उसको आपस में मर्ज कर दिया गया है। सो वर्तमान में कितने एसोसिएट्स बैंक है? एक भी नहीं है। सबको किस में मर्ज कर दिया? किस में मर्ज कर दिया गया? स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया गया। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एक्सप्लेन करने चला है एसोसिएट्स बैंक, एसोसिएट्स बैंक ऑफ SBI। ओके, हम SBI के एसोसिएट्स बैंक की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले देखो 1959 में स्टेट बैंक के टोटल 8 एसोसिएट्स बैंक थे। इसको ज़रा ध्यान से देखना, हम स्टेट बैंक के कितने एसोसिएट्स बैंक थे और उसको कब कब मर्ज किया गया, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, ये आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, फर्स्ट था स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। इसको हम शॉर्ट में नोट करेंगे क्योंकि हम पूरा अगर वर्ड्स नोट करेंगे तो काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। आप लोग उसको अगर लेक्चर सुनेंगे तो आप वीडियो को सुन के आप उसको क्या कर सकते हो, आप चलो ओके। देखो, हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट में नोट करेंगे और आप उसको पेन कापी लेके बैठा कर आप उसको नोट डाउन करते चलो आप, या तो उसको फिर अपने हिसाब से उसको नोट कर लेना। देखो, 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितने एसोसिएट्स बैंक थे? 8 थे। फर्स्ट हमारा क्या था? स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। दूसरा था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। थर्ड स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। फोर्थ स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। फिफ्थ स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। सिक्स्थ स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। सेवेंथ
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड 8th स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। ओके, देखो प्रेजेंट टाइम में स्टेट बैंक के एक भी एसोसिएट्स नहीं है, सबको एसबीआई में क्या मर्ज कर दिया गया। लेकिन जब स्टेट बैंक का सेटअप किया गया, फॉर्म किया गया, तो उस समय स्टेट बैंक के कितने एसोसिएट्स थे? 8 थे। हमने पूरा नाम वन बाई वन एक्सप्लेन किया, कौन कौन? स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। लेकिन 1963 में 1963 में स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और स्टेट बैंक को आपस में मर्ज कर दिया गया। इसका क्या नाम दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ओके, देखो क्या बोले हम कि 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को आपस में मर्ज कर दिया गया। और क्या नाम दिया गया इसका? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को भी स्टेट बैंक में क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। यह मर्जर की बात कर रहे हैं कि कब कब इसको स्टेट बैंक में मर्ज किया गया। फिर उसी सेम ईयर यानी 2010 में फिर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को भी क्या गया? स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया गया। ओके, इसके बाद कितने एसोसिएट्स बैंक बचे थे? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। 5 एसोसिएट्स बैंक के आफ्टर 2010। लेकिन 1 अप्रैल, इसको आप ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2017 को दीज 5 बैंक विच स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ये और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, इसको किस में मर्ज कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। सो इस प्रेजेंट में कितने एसोसिएट्स बैंक थे? एक भी नहीं, सबको आपस में क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया गया। ओके, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखो, जब हम स्टेट बैंक की बात करें तो हमें भारतीय महिला बैंक की बात जरूर करना पड़ेगा। भारतीय महिला बैंक ये बहुत जोर शोर से सेटअप किया गया था। भारतीय महिला बैंक का स्थापना बहुत जोर शोर से सेटअप किया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब किया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था और इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कब मर्ज कर दिया गया। देखो जब हम भारतीय महिला बैंक की बात करते हैं तो भारतीय महिला बैंक का स्थापना यानी फॉर्म कब किया गया था? 2013 में। कहाँ पे? बॉम्बे में। ध्यान रखना, भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब किया गया था? 2013 में बॉम्बे में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था? हेडक्वार्टर बनाया गया था इसका दिल्ली, न्यू दिल्ली, जो भी आप लिखना चाहो। लेकिन इसको मर्ज कर दिया गया। देखो मर्ज विथ एसबीआई में मर्ज कर कब? 1 अप्रैल, दैट डेट 1 अप्रैल 2017 को भारतीय महिला बैंक, यह देश का प्रथम पूर्ण रूप से वुमेन बैंक था, लेकिन फेल्योर कर गया। इस चीज़ को क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक में क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले टॉपिक में हम अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो वो टॉपिक हमारा किस पे रहेगा? आरबीआई पे। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, यदि आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स चैप्टर है तो उसमें आरबीआई से कम 1 या 2 क्वेश्चन श्योर आता है 100%। आप कह सकते हो कि आपके बिना आरबीआई के वो पेपर्स ही कंप्लीट नहीं होगा। ठीक, तो अगले टॉपिक में अगले सेक्शन में हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे तो किस आरबीआई के साथ। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।